Greetings and welcome to me and Taro। आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है भाई, ये रीडिंग है 7 मई के लिए, यानी कि सैटरडे के लिए। एंड होप दैट एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू डू समथिंग गुड टुडे। ओके, तो देखते हैं सैटरडे के लिए हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। एंड ये मैसेजेस वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर एनर्जी रेप्लिका हुई तो वट एवर आई से अबाउट दैम वो आपको भी रेजोनेट कर सकता है, एंड व्हाट आई से अबाउट यू वो उनको भी रेजोनेट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो जो भी आपसे रेजोनेट करें, आप उन सब के बारे में थोड़ा बहुत तो सोच ही सकते हो। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। वी हैव टैरो ओवर हियर, लेट्स कनेक्ट विद द टॉपिक। ओके, नाउ लेट्स कनेक्ट विद द टैरो। ठीक है, देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। कुछ कार्ड्स जल्दी ही आ गए, जस्ट लाइक आई शफल, सो आई हैव टू रीडू द शफल। हियर वी गो। ओके, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो, ये सारे कार्ड्स तो आ चुके हैं, अब बस एक दो ही कार्ड लेते हैं एंड वील हैव आवर परफेक्ट रीडिंग कंप्लीट। ठीक है, चलो फिर चुनते हैं बस एक या दो कार्ड। यस, दैट्स इट। ठीक है, तो चलो ये कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे एंड हम करने वाले हैं रीडिंग। ओके, आई होप यू कुड सी देम क्लियरली। ठीक है, पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है 7 ऑफ सोर्ड्स। एज यू कैन सी भाई, ये कार्ड डिटरमिन करता है कि कहीं ना कहीं पे बातें जो हैं वो कुछ ऐसी हो रही है कि ये पर्सन जो है वो भरोसा नहीं कर रहा है किसी पर भी। ठीक है, ये तो शुरुआत लग रही है मुझे, या तो ये जो चीज़ है वो शायद पिछली रात से ही शुरू हुआ होगा। 7 ऑफ सोर्ड्स से बताता है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता या फिर कम्युनिकेशन करने से डर रहा है। ओके, या तो उसे लग रहा है कि कोई पर्सन जो है वो उसको अपने स्वार्थ के लिए मैनिपुलेट कर सकता है, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। हालांकि उनके मन में संदेह ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि डर ज़रूर है। ठीक है, तो कुछ जैसे फ्रेंड्स, अगर उन्होंने कुछ सुना हो कहीं से कि किसी फ्रेंड ने किसी को धोखा दिया या फिर मैनिपुलेट किया है बुरी तरीके से एंड चीज़ें तबाह हो गई, तो वो शायद कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा होगा। या फिर मैनिपुलेशन करके भाई कोई गलत चीज़ करवाई हो किसी फ्रेंड से कि जस्ट लाइक गैम्बलिंग और समथिंग, या जिसके कारण बहुत तकलीफ हुई हो, तो कहीं ना कहीं पे दोस्तों का साथ छूटना या फिर किसी के ऊपर गुस्सा होना, खफा होना, ये बात भी यहाँ पे आ सकती है। अगर बाय चांस आपने इनका कोई सीक्रेट कहीं पे रिवील किया हो, या फिर इन्होंने मना करने के बावजूद कोई अगर बात उन्होंने आपने कहीं पे शेयर की हो, तो भी वो आपके ऊपर गुस्सा हो सकते हैं। ठीक है, ये है सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 6 ऑफ कॉइंस। एज वी कैन सी दैट्स ऑल अबाउट दी टॉरस, प्रो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। भाई यहाँ पे जजमेंटल बनने का मौका इस पर्सन को मिल रहा है और शायद ये इस मौके को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आप इनको बहुत प्यारे हैं इसलिए आपसे दूजा बर्ताव करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर उनको लग रहा है कि भी आप भी वैसा ही कर रहे हो जो जैसे कि बाकी लोगों ने किया है, तो वो आपके ऊपर भी भड़क सकते हैं। ठीक है, इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में पहली बात तो शांति चाहिए, एंड ये उनकी पहली प्रायोरिटी है। दूसरी बात, ये आपको प्यार करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर दफ़ा माफ़ करते जाएंगे। आपको खुद पता होगा कि ये पर्सन अगर गुस्से वाले हैं तो कितना गुस्सा वो दिखाते हैं, करते हैं, एंड चाहे फिर आपने माफ़ी मांगी हो, कान पकड़े हो, फिर भी वो अपना गुस्सा कम नहीं करते। ओके, इवन इफ़ यू आर मैरिड और इवन इफ़ यू आर रिलेशनशिप, आपको पता होगा कि वो कुछ लोग जो गुस्से वाले होते हैं वो क्या करते हैं। तो बिल्कुल यही बात यहाँ पे आ रही है। इनके हिसाब से चीज़ें जो हैं वो ऐसी हो रही है कि ये पर्सन हर एक को सेम तराजू में देख रहा है, आपके लिए अलग और किसी और के लिए अलग न्याय, ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। तीसरा कार्ड हमें दिख रहा है जो कि है द हैंग्ड वुमन। ठीक है, द हैंग्ड वुमन का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। दैट्स ऑल अबाउट कि भाई करूँ तो क्या करूँ। मतलब अभी तक हम कह सकते हैं कि इनका जो फैसला है उन्होंने अभी तक लिया नहीं है, लेकिन सोचा ज़रूर है। ओके, जैसे कि मान लो इफ़ यू आर लिविंग इन द सेम हाउस और वो कहते कि अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगा, फिर आई एम गोइंग टू लीव यू। मान लो उन्होंने ऐसा कहा तो सिर्फ कहा है, किया नहीं है, वरना वो कब का घर छोड़ के जाते एंड अपना सामान बटोरते। दे हैवंट डन इट। तो शायद 2-3 दिन जो है या फिर 2-3 घंटे बाहर रह सकते हैं, फिर किसी फ्रेंड के यहाँ पे, फिर वापस आके आपके साथ रह सकते हैं। तो सिमिलरली ये जो पर्सन है बस सोच रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे उनका गुस्सा हो सकता है जो कि आसमान छू रहा है, एंड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग इज नॉट राइट एट दिस मोमेंट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो रिलैक्स होना चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका जो टेम्पर है
वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। भाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो पैशन के बहुत ही सरताज पे बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पैशन अलग है। अगेन आई ओनली सी ओवर हियर, यहाँ पे एरीज लियो सैच है, एंड चाहे आप एरीज को लो, लियो को लो या फिर सैच को लो, तीनों जो साइंस है भड़कीले साइंस या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। एरीज का गुस्सा तो आपको पता ही होगा, मेष राशि है, गुस्से में वो किसी की भी नहीं सुनते। लियो तो स्ट्रेंथ का कार्ड होता है, तो अगर वो गुस्से में आ गए तो किसी को भी नहीं बख्शते। एंड सेक्रेटेरियस तो बहुत गुस्सा करते हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पे आती है कि अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे हैं, तो अगर उनका गुस्सा हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, तो वो क्या कर सकते हैं। मे बी वन ऑफ यू कुड से कि मैं इस साइन का हूँ लेकिन मैं गुस्सा नहीं करता। येस, बिकॉज आपने अभी तक खुद को कंट्रोल में रखा हुआ है। यू नो, यू जस्ट मैनेज योरसेल्फ प्रीटी वेल कि मुझे किसी भी हालत में गुस्सा नहीं करना है, राइट। लेकिन जो ऐसे माहौल में रहता है या फिर जिसको अचानक से बिकॉज ऑफ सिचुएशन अगर उसका गुस्सा जो नेचुरल है उसके लिए वो अगर बाहर आ रहा है तो वो नहीं उसको रोक सकता, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एज यू कैन सी। तो कम्युनिकेशन के लिए कार्ड आ चुका है। भाई इस पर्सन को कम्युनिकेशन बैरियर ब्रेक करना होगा मेरे हिसाब से। शायद ये पर्सन अपनी मन में आवाज़ें सोच रहा है या फिर किसी ने उसे कुछ कहा होगा, वो बार बार रिपीट कर रहा है, यू नो, कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मैं ये कर नहीं सकता। तो यू नो, कई बार लोग हमारे ऊपर सवाल क्रिएट करते हैं, चाहे फिर हम किसी इंटरव्यू के लिए गए हो या फिर हमारे खुद के रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हो, जाने अनजाने में वो कोई ऐसी बात करते हैं जो दिल को चुभती हैं। एंड फिर चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, भागे दौड़े गाना सुने, वो जो बात है वो हमारे दिमाग से उतरती ही नहीं। एंड वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि इस पर्सन ने वो बात कट करनी चाहिए, ठीक है। अगर वो इस बात को कट नहीं करते, बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स में आपको उनके हाथ में एक ऐसी तलवार दिख रही है जो विद इन अ सेकेंड उस बात को कट कर सकती है, लेकिन वो उस बात को तोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप दोनों के कोई एक्सेस हैं या फिर आप दोनों से कनेक्टेड कोई लोग हैं जिन्होंने आपके बारे में कोई ऐसी बात कही जो इनको बहुत बुरी लगी, तो पहली बात उन्होंने उस बात का खंडन करना चाहिए एंड इस बात को छोड़ देना चाहिए ताकि वो शांत हो जाए, ठीक है। आप अभी इसमें उनकी हेल्प कर सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में ये वहाँ पे पैशन की साइन आती है। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये पर्सन अभी ठंडा या फिर कूल हो सकता है। मे बी ये दोपहर के 2 या 3 बजे के बाद होने वाला असर है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि चाँद की जो सिचुएशन उनके कुंडली में वो कहाँ पे है। एंड सेकेंडली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इनका साथ तभी दें जब की ज़रूरत हो। अगर आप वक्त से पहले आ चुके हैं तो आपके ऊपर भी इनका गुस्सा बरस पड़ सकता है, ठीक है। आप देखो, हर व्यक्ति को लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, चाहे फिर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही क्यों ना हो। लेकिन कभी कभी हमें तभी किसी का साथ देना चाहिए जब हमें लगता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी, राइट। देखो, मेरे हिसाब से शायद किसी ने अगर आपको कुछ भला बुरा कहा है तो वो भी गुस्सा इनको आ रहा है, और अगर आप उस पर्सन को बचाओगे तो भी ये पर्सन आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, राइट। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। समवेयर ये पर्सन जो है अपना गुस्सा निकालना चाहता है। अब या तो इसका गुस्सा निकलेगा या तो पर्सन शांत हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन दैट कि कब शांत होता है। अगर दोपहर से पहले शांत हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 7 ऑफ कॉइंस। भाई यहाँ पे वे आउट दिखने लगे हैं, तो जैसे ये शांत होते हैं ये सोच विचार कर सकते हैं शांत तरीके से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन का एक कार्ड है। भाई शांत मन से सोचना एंड मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता उसके बारे में सोचना, ये हो सकता है यहाँ पे। सेकेंडली कि मे बी अगर आपके रिश्ते में अगर आप बहुत ही जल्द जुड़ने वाले हो शादी के थ्रू, अगर उसमें कोई अड़चन आ रही है, मे बी आपके पेरेंट्स के थ्रू या फिर इनके पेरेंट्स के थ्रू आपको बोल रहे कि भाई ये कारण है इसलिए अभी तो शादी नहीं हो सकती, या फिर फाइनेंशियल अरेंजमेंट करनी है उसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए सोच में पड़ चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप इनको मोटिवेट करते हो तो ये मोटिवेशनली आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कमाल का भी काम कर सकते हैं। तो इनको पहली बात तो कहीं पे आपको अटका के रखना होगा, एक ऐसी बात में जहाँ पे इनका ध्यान जो है वो वहीं पे रहे और कहीं और जगह ना चला जाए, ओके। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। अब इसके बारे में मुझे एक जो बात याद आ गई आपके साथ शेयर करता हूँ। आई थिंक बहुत पुरानी बात है जहाँ पे आई थिंक ग्लेन मैकग्रा बॉलर थे एंड आई थिंक राहुल द्रविड़ बैट्समैन थे उस टाइम पे। एंड ग्लेन मैकग्रा जब भी किसी को जड़ाते थे तो
बैट्समैन जो था वो हमेशा 4 या 6 मारने की कोशिश करता है, मोस्टली क्लीन बोल्ड होता था। ये उनकी हमेशा से स्ट्रैटेजी थी। तो क्या किया फिर ग्लेन मैकग्रा ने गुस्सा दिलाया राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ न्यू अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग। तो जैसे ही वो बॉलिंग करने के लिए आए, राहुल द्रविड़ पिच से हट गए एंड अंपायर ने दिखाया कि इट्स गोना बी नो बॉल लाइकवाइज, एंड तभी ग्लेन मैकग्रा ने जो बॉलिंग की डायरेक्टली इट वाज स्टंप हिट। ओके, तो इस तरीके से कैसे बात को टैकल करना है, कैसे क्या करना है, हमें समझने आना चाहिए। इट्स कार्ड अवे 5 कप्स एज यू कैन सी। आप ये एक साइन हो सकता है, मे बी द पर्सन नीड यू बैडली पैशन। हाँ, अगर आपसे काफ़ी दिन हुए वो मिले नहीं हैं, या फिर मे बी इट साउंड वियर्ड, लेकिन अगर यू नो द पर्सन नीड यू फिजिकली एंड अगर ये उनकी विश कंप्लीट नहीं हुई है किसी भी कारण से, तो भी वो गुस्सा या चिड़चिड़े हो सकते हैं। हालांकि डिपेंड है कि किस पर्सन के लिए क्या हो सकता है, बट ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर अप्लाई हो सकता है। 5% शायद मोस्टली ये पे जो पर्सन है वो अपना दुख दर्द बांटना चाहता है, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि योर पैशन इज़ लुकिंग फॉर फिजिकल लव एंड इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग दिस, तो वो कहीं पर भी जा सकता है और ही कैन फ्लर्ट मोर एंड मोर, देन इट कुड बी अ सीरियस थिंग, ठीक है। फिर आप अपने तरीके से रिश्ते को बचाने की कोशिश कर सकते हो, बट अगेन यू विल हैव अ लिमिटेशन अबाउट इट, बिकॉज जिस पर्सन की जो संगत है वो अगर बुरी है तो उसका नुकसान तो सबको भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ कॉइन्स एज अबाउट इट। भाई ये नाइट है, यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको या फिर इस पर्सन को खुद को काफ़ी कॉन्जर्वेटिव स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। कॉन्जर्वेटिव स्टेप्स मतलब कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं करना है। सेकेंडली, कोई मुझे भला बुरा कहे ऐसा कोई काम मुझे करना ही नहीं है, मुझे मेरे दिमाग को कंट्रोल में रखना है। कल आप ये बात ध्यान में रख सकते हो कि किसी भी हालत में आपको गुस्सा नहीं करना है इसके ऊपर। एंड चाहे फिर आपसे वो कोई भी सवाल पूछे, ऐसे सवाल जिससे आप 100% गुस्सा हो सकते हो, यू डोंट नीड टू बी एंग्री अबाउट इट, ठीक है। शायद ये आपके लिए कल अप्लाई हो या फिर परसों या फिर इवन ऑन मंडे। सो फोकस ऑन दैट वन कि गुस्सा नहीं करना है एंड बहुत ही शांति से इनका जवाब देना है, ठीक है। जब इनका पारा उतरेगा तो आप फिर उनको डांट सकते हो या फिर उनसे बात भी बंद कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट एज यू कैन सी। भाई ये कार्ड तो आना ही था बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द कनेक्शन विच इज हैपनिंग। ये जो पर्सन है ये इस तरह से बिहेव कर रहा है कि ये खुद ही जज बन गया और ये खुद ही वकील है, एंड ये जो कहेगा वही सच होगा। तो यहाँ पे आप इस पर्सन को किसी भी तरीके से काट नहीं सकते, बिकॉज अदालत भी इसकी है, जज भी इसका है, वकील भी इसका है, ठीक है। इट्स अ फनी थिंग बट दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन। ये पर्सन वियर्ड सा बिहेव कर रहा है, मे बी शायद किसी बात से परेशान या नाराज़ है, ठीक है। मे बी इसकी मनपसंद जॉब नहीं लग रही है इसलिए गुस्सा निकाल रहा है, और मे बी जो उनके करीब है उनके ऊपर इसका गुस्सा निकलेगा। तो शायद उनके दोस्तों ने गुस्सा सह लिया होगा, अब शायद आपकी बारी हो सकती है, ठीक है। हर तरफ गुस्सा ही दिख रहा है भाई। यहाँ पे फाइनल कार्ड आ गया द हायरोफेंट। टॉरस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे हम प्यार की दी एंट्री कह सकते हैं। अगर आपको सच में पता है कि ये पर्सन महत्वाकांक्षी है, फिर इस पर्सन के जो उद्देश्य है वो काफ़ी बड़े हैं, ऐसे में सेटबैक ये पर्सन सहन नहीं कर सकता, थोड़ा समय दीजिए इसको, फिर ध्यान से समझाइए कि इस पर्सन की जो पारी है वो बहुत लंबी है। अभी इस पर्सन को सेटबैक नहीं लेना है एंड छोटी छोटी बातों से मुश्किल हालात क्रिएट नहीं करने हैं। ये भी दिन जाएंगे, ये उसको आपको बताना है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ट्राई टू रीयूनाइट विथ हिज और हर फ्रेंड्स। उनके जो भी दोस्त हैं जो आपके हिसाब से भाई इनसे कनेक्ट हैं होल हार्टेडली, सिर्फ बात के लिए नहीं बल्कि दिल से कनेक्टेड है, उन सबको मिलो या फिर गेट देम कनेक्टेड विथ हिम और हर थ्रू फोन, थ्रू वीडियो कॉल, एंड उस पर्सन को शांत कराओ, कहो कि भाई वी आर विथ यू। तो इस पर्सन का जो गुस्सा है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है द टावर। ये आई थिंक लगातार कार्ड आ रहा है, बट द टावर कार्ड हियर मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपनी लिमिटेशन खो रहा है। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर ये अपना कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर रहा है या फिर इंटरव्यू क्लियर नहीं कर रहा है, फिर किसी ने कुछ कहा और उनका जो सपनों का महल है वो कांच की तरह टूट गया, तो पहली बात इनको बताना है कि भाई दिस इज ट्रू सिचुएशन, हैंडल इट प्रिसाइसली। ओके, देखो दो तरह के लोग होते हैं। जो लोग उस टावर में रहते हैं और अब टावर को आग लगे, टावर टूट रहा है, वो डरते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, गुस्से में होते हैं। लेकिन दूसरे लोग वो हैं जो फायर ब्रिगेड में आते हैं और विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर ओन लाइव्स लोगों को बचाते हैं और आग बुझाते हैं। तो आपको कौन सी व्यक्ति बनना है ये आप खुद डिसाइड करो, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग दी टेरो।
और अब देखते हैं कि सेकंड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। आई थिंक एक कार्ड तो आ गया यहाँ पे। अब देखते हैं कौन सा कार्ड यहाँ पे आता है। 2 3 और फाइनल एक कार्ड लेते हैं हम। वाह, चलो इतने सारे कार्ड्स आ गए, सो दैट्स इनफ फॉर अस। ठीक है, तो हम इतने कार्ड्स लेंगे और अब देखते हैं कि रीडिंग यहाँ पे क्या आती है। ओके लेट्स गो। मैं पहले कार्ड्स स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके चलो फिर देखो मैसेजेस क्या है। आई होप यू कुड सी द मैसेजेस। ओके भाई, जो पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है माइंड नीड रेस्ट। वेल जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है यहाँ पे। माइंड नीड रेस्ट, इस पर्सन को रेस्ट की ज़रूरत है, हालांकि ये पर्सन रेस्ट नहीं ले रहा है। बिकॉज ऑफ दैट उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। भाई कभी कभी कोई दिन ख़राब होता है, क्रिकेटर्स के लिए हम कहते हैं ना कि भाई ये आज का दिन तुम्हारा नहीं था। चाहे वो बड़े से बड़ा क्रिकेटर क्यों ना हो, कई बार क्लीन बोल्ड होता है, ज़ीरो पे आउट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर वो परख नहीं है, वो पावर नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि बस उसको आज का दिन जाने देना है। तो पहले इस पर्सन को रेस्ट लेने की ज़रूरत है, फिर वो रिजुविनेट हो सकता है। सेकंड जो कार्ड है वो है सेकंड डिसीजन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भाई फर्स्ट डिसीजन जो है वो मोस्टली लोगों को अंधा कर देता है। मान लो जैसे कि बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे आपके फ्रेंड्स में कि जैसे ही पता चलता है कि आप फेल हो गए या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है। ये जो वर्ड आता है ना, ये है हमारा फर्स्ट डिसीजन। हमें उसको अंडरस्टैंड नहीं करना है। सेकेंड डिसीजन इज वेयर, जहाँ पे हम अपना दिमाग लगाते हैं कि तो क्या हुआ, अभी नहीं हुआ, मैं दोबारा से कोशिश करूँगा, राइट। सो सेकेंड डिसीजन इज वेयर वी प्रिसाइजली वर्क हार्डर अबाउट इट। ठीक है, तो पहली बात जब हम नेगेटिवली सोचते हैं उसको लेट गो करना है एंड पॉजिटिव थिंकिंग को हमारे अंदर रिजुविनेट करना है। न्यू एडवेंचर मतलब इस पर्सन को एक नई कहानी लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, आज मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि हैरी पॉटर जिन्होंने लिखा। वेल जब वो गई प्रेस के पास, बहुत सारी प्रेस ने इनकार कर दिया छापने से। पैसे नहीं थे, बहुत कम थे उनके पास। लेकिन जब फाइनली वो बुक रिलीज हुई एंड आज हम देखते हैं वो बिलियनर बन चुकी हैं। हाउ कम दैट सो? भाई नए एडवेंचर पे लोगों ज़िंदगी सच में बदल जाएगी। ठीक है, फाइंड योर सेल्फ, ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये आपके साथ हो रहा है, अगर आपके साथ रीडिंग रिजल्ट हो रही है, तो ये 100% आपके लिए है कि ढूंढो हु द वे यू आर, कौन हो आप और आपका तरीका क्या है। यू नो, जैसे कि मान लो कोई एक पुलिस वाला है जो हमेशा शांत रहता है, अचानक एक दिन गुस्सा आता है और वो मारपीट करने लगता है। भाई दिस इज़ नॉट वॉट ही और शी इज़। ओके, हालांकि कई बार ये ज़रूरी होता है, लेकिन जो वो है उनको वैसे बनने की ज़रूरत है। सो फाइंड योर सेल्फ, दैट इज़ द मेन थिंग अबाउट इट। नेक्स्ट कार्ड है वही स्टक इन पास्ट। ये पर्सन शायद कहीं ना कहीं अपने पास्ट में खोया हुआ है। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि कहीं ना कहीं शायद किसी ने कुछ वर्ड कहा है, वो उनको गुस्सा दिला रहा है। शायद ये भी हो सकता है कि मे बी किसी की बरसी है या फिर कोई दिन है जो बहुत ही स्पेशल है उनके ज़िंदगी में, और आज वो पर्सन उनके ज़िंदगी में नहीं है, या तो मूव ऑन हो चुका है, फिर इनको अकेले छोड़ के चला गया है। और ये इस पर्सन के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। अगर ये पर्सन पीटीएस सिंड्रोम से अगर लड़ रहे हैं या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, तो ट्राई टू हेल्प दिस पर्सन। लेट द पर्सन हैव हिज और हर मेडिसिन ऑन टाइम। अ मैसेज, तो जब आपको लग रहा है कि भाई राइट नाउ द पर्सन नीड्स योर हेल्प, गो ऑन एंड हेल्प दिस पर्सन विदाउट हेजिटेशन। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है पैशन। लेट द पर्सन थिंक अबाउट हिज और हर पैशन। ऐसी कोई भी चीज़ जो इसको कनेक्ट करे अपने खुद से, वो चीज़ इसको करने को आप बोलो, ताकि वो वापस से रीयूनाइट हो जाए खुद से। ठीक है, अगर वो रीयूनाइट नहीं हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको अकेला ना छोड़ें। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग सेकंड ओरेकल। और अब देखते हैं थर्ड ओरेकल में हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। पहला, दूसरा एंड तीसरा। चलो 3 कार्ड आ चुके हैं, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है भाई, पहला जो कार्ड है वो है लेटिंग गो। ओके, जस्ट लाइक आई सेड, भाई लेट गो करना है। किसी की बात आपको बार बार याद आ रही है, याद नहीं रखना है, उसको लेट गो करना है। आई डोंट वांट रिमेंबर इट। मान लो कोई एक ऐसी बात हुई, सबके सामने हंसी मजाक हो गया, भाई छोड़ दो उस बात को। अगर हर दफ़ा आप उस बात को सोचने लगे, इमेजिन आपके हार्ट के ऊपर कितना प्रेशर आएगा, आपका बीपी कितना बढ़ेगा। और अगर आप बीपी के मरीज़ हो
तो कितनी तकलीफ होगी एंड व्हाट विल हैपन, शायद आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। तो इसीलिए छोटी सी बात का बतंगड़ मत बना, लेट गो करो उस चीज़ को, ठीक है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे वो है न्यू बिगिनिंग, बिगिन योर न्यू लाइफ। भाई छोड़ दो वो जगह। ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे, जैसे कि जो लोग टेस्टिफाई करते हैं क्राइम को, उनको कई बार शिफ्ट करना पड़ता है, नई आइडेंटिटी उनको देनी पड़ती है अंडर विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम, बिकॉज उनकी जान को खतरा होता है। सो नई शुरुआत वो भी लोग करते हैं, तो व्हाट अबाउट यू, नई शुरुआत करो। अगर लग रहा है कहीं पे मान अपमान हुआ है, छोड़ दो उस जगह को कुछ हफ्ते के लिए, कुछ दिन के लिए, जाओ कहीं पे नई शुरुआत करो। हु सेज नो, अपनी ज़िंदगी खुद बनाओ। ये आपके लिए काफ़ी पावरफुल मंत्र होगा आज के लिए। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है ड्रीम्स। भाई आपके सपने काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको मत भूलो। आप अपने सपनों के बारे में शायद इमेजिन नहीं कर रहे हो, बट इमेजिन अबाउट दोज हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो बहुत मेहनत करते हो, सपने देखते हैं। देखो सपने पूरे होंगे या नहीं ये सवाल कभी भी नहीं होता, सवाल यही होता है आप सपने देखते हो या नहीं। ओके, काबिलियत आती है या नहीं वो तो बात का सवाल है। पहला सवाल आता है काबिलियत तैयार करने के लिए आप कुछ करते हो या नहीं। यूँ हो गया कि भगवान प्राप्ति हो गया नहीं, वो तो बात का सवाल है। भगवान प्राप्ति करने के लिए आप कोशिश करते हो या नहीं, ये सही सवाल है। तो इसीलिए वर्क हार्ड, प्ले हार्ड, पार्टी हार्ड। ये आज का रीडिंग, आई होप इट विल रिजल्ट।